channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungari. Today's our topic is the incomplete dominance. अभी हमने मेंडेलियन जेनेटिक में पढ़ा है कि मेंडल ने जो 3 लॉज हमको दिए हैं वो तीनों भी लॉज हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद में टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब जब मेंडल जी ने ये जो हमें प्रिंसिपल दिए थे जेनेटिक के, ये जो हमें लॉज हमें मेंडल जी ने बताए थे, अब ये मेंडल ने बताए हुए डाटा पर और किसी साइंटिस्ट ने और बाद में साइंटिस्ट ने और भी कोई जेनेटिसिस्ट आए और भी कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत से प्लांट्स पर या ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि नहीं भाई, मेंडल साहब ने जो हमें बताया है कि ऐसे ऐसे होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, उसके बाद में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसे ऐसे होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ऐसा होता है, ये जो मेंडल जी ने बताया है क्या ये राइट है या नहीं है, ऐसा ही सब जगह होता है, सब ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है क्या, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। ओके, सो अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, ओके, उनको ऐसे दिखा, जो बाद में साइंटिस्ट आए मेंडल जी ने बताए हुए लॉस के बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, अब उन एक्सपेरिमेंट से उनको ऐसे पता चला कि भाई मेंडल साहब तो हमें ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस तरह से होता है, बट हमें तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिला ही नहीं, हमें तो कुछ और ही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वहां पे कुछ तो भी डेबिट हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो है कि मेंडल ने तो हमें ऐसा बताया है बट यहाँ पे तो वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में उस पर कोई एक्सेप्शन आ गए। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशंस ऑफ मेंडल कहते हैं, या उसको हम न्यू मेंडलिज्म में इंक्लूड करते हैं। ओके, ये 3 लॉज मेंडल के, और उसके बाद में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये आएगा आपका मेंडेलियन जेनेटिक में, और उसके बाद जो मेंडल ने बताए हुए लॉज थे उनके ऊपर लिए गए ऑब्जेक्शन, उनके डेविएशन, ओके, ये सब किसमें आएगा, न्यू मेंडलिज्म में आएगा। अब आज जो हमें देखना है वो हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब हमने ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इट इज द एक्सेप्शन। अब किसके लिए ये एक्सेप्शन है, इट इज द एक्सेप्शन टू द मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने बताया है वो सही नहीं है, ऐसा मानना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ओके, कि भाई मेंडल साहब आप जो बोल रहे हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसे होता है, मिस आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया है। अब ये जो मेंडल ने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसे ऐसे होता है, तो इसके अंदर आपको क्या बताया है कि नहीं, वो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने बताया है कि ऐसे होता है, ये कुछ इसका एक्सेप्शन है। नहीं भाई मेंडल साहब, ऐसे होता नहीं है, हमको तो ऐसे दिखा। ओके, सो इट इज द एक्सेप्शन। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जांपल है, ये जो आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूं मैं, इट इज द एक्सेप्शन टू द मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये किसका एक्सेप्शन है, जो फर्स्ट लॉ मेंडल ने बताया है उसका ये क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, तो सबसे पहले ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये हमें क्या बताता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसके स्टेटमेंट में हमें बताया है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर। अब मैंने जब तक मेंडल पढ़ाया तब तक आपको बताया है कि कोई भी अगर एक ट्रेट शो होना है, कोई भी ट्रेट अगर हमको दिखना है, या तो फिर कैरेक्टर अगर हमको दिखना है, कोई भी कैरेक्टर अगर हमें दिखाना है, तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होता है, और कोई भी ट्रेट दिखने के लिए या कैरेक्टर दिखने के लिए उस जीन के अंदर अलील की पेयर होती है, उसी को हम अलीलोमॉर्फिक पेयर कहते हैं। राइट, जैसे कि हमने टॉल का अगर एग्जांपल लिए तो यहाँ पे 2 अलील प्रेजेंट रहेंगे, और वो कौन से होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके,
जीन के अंदर क्या होते हैं, दो अलील्स होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अलीलोमॉर्फिक पेयर कहते हैं। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस आप याद करो, उसमें क्या बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको बताया था कि व्हेन प्योर पेरेंट्स आर क्रॉस, जब हम प्योर पेरेंट्स को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस टॉल हमने लिया था, क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्वार्फ, ऐसे जब हमने किया था तो F1 प्रोजीनी में जो हमें इंडिविजुअल मिला था वो कैसा था, टॉल था। मींस जो कैरेक्टर हमको दिखा था उस कैरेक्टर को हमने डोमिनेंट कहा था, और जो कैरेक्टर सप्रेस हो गया था मींस हमको नहीं दिखा था उस कैरेक्टर को हमने क्या कहा था, रेसेसिव कहा था। मींस दो में से कोई भी एक कैरेक्टर कंप्लीट दिखेगा, एक कैरेक्टर कंप्लीट नहीं दिखेगा। ओके, ऐसे मानना किसका था, मेंडल जी का था कि भाई जब हम क्रॉस करेंगे पेरेंट्स के अंदर तो उस पेरेंट, जो हमने दो पेरेंट लिए हैं तो उन दो पेरेंट में से कोई एक पेरेंट का कैरेक्टर हमें प्योरली दिखाई देगा और दूसरा जो रहेगा वो टोटली सप्रेस हो जाएगा। ऐसे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बता रहे हैं हमको कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, बोथ द जीन्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर, ये जो अलीलोमॉर्फिक पेयर है इसके अंदर जो अलील्स है पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, मींस ये भी आधा एक्सप्रेस करेगा वो भी आधा एक्सप्रेस करेगा। ओके, जब हम दो जीन लेते हैं, ओके समझ लो टॉल और ड्वार्फ, ऐसे दो कैरेक्टर हमने क्रॉस किए। ओके, कैरेक्टर एक ही है, उसके दो ट्रेट हमने क्रॉस किए, एक लिया टॉल एक लिया ड्वार्फ। ओके, अब मेंडल जी के अनुसार क्या होना चाहिए कि वो प्लांट टॉल हो गया था। ओके, मतलब टॉल ये डोमिनेंट हुआ और जो नई कैरेक्टर दिखा वो रेसेसिव हुआ, राइट। मींस इसमें से कोई भी एक जीन एक्सप्रेस हुआ, दूसरा जीन सप्रेस हो गया। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, both the genes express themselves partially, आधा आधा। ओके, पार्शियली का मीनिंग क्या होता है, हाफ हाफ। मींस ये भी अपना हाफ कैरेक्टर दिखाएगा, ये भी अपना हाफ कैरेक्टर दिखाएगा। मींस दोनों भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, कहाँ, जब F1 प्रोजेनी फॉर्म होगी तो ये जो पेरेंट हमने लिए थे दो पेरेंट, इसमें से भी 50% आएगा और इसमें से भी 50% आएगा। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें क्या बताया है, कोई एक पेरेंट में से 100% आ जाएगा और दूसरा जो है वो टोटली सप्रेस हो जाएगा। मींस इसका 0 रहेगा और इसका 100% रहेगा यहाँ पर। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बोल रहा है कि नहीं, इसके भी कैरेक्टर आएंगे और इसके भी कैरेक्टर आएंगे। मींस ये भी 50% कंट्रीब्यूशन देगा, ये जो पेरेंट है ये भी 50% कंट्रीब्यूशन देगा और ये भी 50% कंट्रीब्यूशन देगा। ओके, अब ऐसे जब होता है अलीलोमॉर्फिक जब पेयर लिए हमने तो इसमें से क्या बताया है, वो जो दो जीन लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक लिया हमने रेड, एक लिया हमने व्हाइट। अब रेड वाला भी बोलेगा कि मैं मेरा आधा दे देता हूँ, दिस एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली। ओके, साथ साथ में आधा आधा बांट लेते हो वो कि भाई मैं भी थोड़ा सा रेड कलर देता हूँ, इधर से व्हाइट, मैं भी थोड़ा सा व्हाइट कलर देता हूँ और दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बन जाता है। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था कि कोई भी एक पेरेंट के जैसा वो दिखेगा। ओके, जो दिख रहा वो डोमिनेंट, जो नहीं दिख रहा वो रेसेसिव। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका भी कैरेक्टर आएगा, इसका भी कैरेक्टर आएगा, इसका भी 50% आएगा, इधर से भी 50% आएगा और इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, इस आधा आधा वो एक्सप्रेस करेंगे। वन जीन कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर कंप्लीटली, ये जो जीन है ये इसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली बंद नहीं करते। मींस ये ऐसे नहीं बोलता कि नहीं बाबा व्हाइट तू यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं होना, ये जो रेड कलर वाला है ये जो डोमिनेंट वाला है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यहाँ तो दोनों भी बोलेंगे हम, ये जो है ये इसको कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता। ओके, मींस ये भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा और ये भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा। ओके, मींस दे एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, आधा आधा, मैं भी देता हूँ 50%, तू भी दे 50%। ओके, और दोनों मिला के हम यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट प्रोजेनी फॉर्म करेंगे।
जबकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसे फॉलो नहीं होता था, ये अपना खुद का कैरेक्टर 100% दे देता था और ये टोटली सप्रेस हो जाता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी अपना 50% दे रहा है और ये भी अपना 50% दे रहा है और हमें कुछ नया ही फिनोटाइप यहाँ पे मिला और वो इंटरमीडिएट दोनों का मिक्सचर हो गया यहाँ पे। ओके, वन जीन कैन नॉट मीन्स इसका जो जीन है कैन नॉट सप्रेस, इसका जो कैरेक्टर है, ये जो इसका एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेस करेगा उसको ये सप्रेस नहीं करता कंप्लीटली। ओके, वन जीन कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर कंप्लीटली। ये जो दूसरे का एक्सप्रेशन है, ये जो दिखाएगा अपना कैरेक्टर, उसको ये नहीं बोलेगा कि भागा तू सप्रेस हो जा, ओके, तू अपना कैरेक्टर मत दिखा, ऐसे ये नहीं बोलेगा। ओके, मींस ये जो है इसको कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा तो ये भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा और दोनों कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मींस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ओके, मींस एलिलोमॉर्फिक पेयर में जो एलील्स है या ये जो जीन्स हमने लिए हैं दो कलर के, ओके, यहाँ पे रेड कलर वाला, यहाँ पे व्हाइट कलर वाला, वो दोनों भी साथ में पार्शियली एक्सप्रेस करेंगे। ओके, मींस ये भी एक्सप्रेस करेगा खुद को आधा 50% देगा, कंप्लीटली अगर देता तो रेड हो जाता, ये भी कंप्लीटली अगर देता तो व्हाइट हो जाता, बट ये 50% और ये 50%। ओके, 50% ये देगा, 50% ये देगा और दोनों मिला के यहाँ पे क्या होगा, इंटरमिक्सिंग। ओके, मींस दोनों भी जीन जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों के भी जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ओके, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी का एग्जांपल हमको यहाँ दिया है मिराबिलिस जलापा। ओके, ये जो प्लांट है, ये जो पेड़ है, इसका एग्जांपल हमें दिया गया है, उसी का नाम है 4 o'clock प्लांट। ओके, मिराबिलिस जलापा, उसी का नाम क्या है, 4 o'clock प्लांट। अब ये अगर प्लांट आप देखते हो तो इसके अंदर दो प्रकार के फ्लावर्स आते हैं। कुछ फ्लावर हमें रेड कलर के दिखाई देंगे और कुछ जो फ्लावर होते हैं वो व्हाइट कलर के, दो प्रकार के, दो टाइप के फ्लावर इसको आते हैं। ओके, रेड और व्हाइट। ओके, अब हमने क्या किया है, क्रॉस किया। अब रेड का हमने जीनोटाइप लिया है कैपिटल आर और व्हाइट का हमने लिया है स्मॉल आर। ओके, यहाँ पे गमिट जो फॉर्म हो गए, यहाँ होगा कैपिटल आर, यहाँ पर होगा स्मॉल आर, क्रॉस करके यहाँ हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार का क्रॉस तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी करते हैं, बट वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हमें यहाँ कौन सा कलर मिलना चाहिए था, यहाँ पर हमें रेड कलर मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने टॉल का क्रॉस ड्वार्फ के साथ किया था तो हमें यहाँ पर टॉल प्लांट मिला था। अब यहाँ अगर वही अगर फॉलो होता था तो हमें क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ रेड कलर मिलना चाहिए था, बट हमको रेड कलर मिला क्या, नहीं, तो हमें कोई इंटरमीडिएट कलर मिला और वो कौन सा मिला है, पिंक फ्लावर हमको मिले। मींस ये जीन और ये जीन दोनों भी जीन पार्शियली एक्सप्रेस किए, इन्होंने अपना आधा दिया, आधा एक्सप्रेशन दिया, इन्होंने अपना आधा एक्सप्रेशन दिया और दोनों भी क्या हो गए, मिक्स हो गए, इसलिए हमें यहाँ पर दोनों का इंटरमीडिएट कलर मिला और वो कौन सा मिला है, हमें पिंक कलर मिला। ओके, अब देखते हैं पिंक का सेल्फिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है। ओके, अब पिंक का जब हमने सेल्फिंग किया तो हमने यहाँ लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी पिंक है और ये भी पिंक है। गमिट दो प्रकार के फॉर्म हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी उसी तरह से गमिट फॉर्म हो गए। अब प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड हमने निकाला, ये समझ लो हमने मेल गमिट लिए, ये समझ लो हमने फीमेल गमिट लिए। मेल गमिट फीमेल गमिट क्रॉस करके हमको कौन कौन से इंडिविजुअल मिल सकते हैं, तो सबसे पहले हमें मिल सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे आएगा स्मॉल आर। अब इसका फिनोटाइप देखो, सबसे पहले उसको कैसे फ्लावर आएंगे, तो कैपिटल आर ये तो श्योरली पेरेंट के जैसा है, मींस ये कैसा होगा, रेड कलर के फ्लावर हो गए। ओके, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर मींस इंटरमीडिएट कलर होगा। ओके, वो है पिंक, यहाँ पर भी आएगा पिंक और ये स्मॉल आर मींस पेरेंट के जैसा, वो कंप्लीटली आएगा व्हाइट। ओके, तो इस प्रकार से हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप मिले। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि फिनोटाइप हमें किस प्रकार से मिले,
और जीनोटाइप हमें किस प्रकार से मिले। तो हमको रेड मिला एक, दो मिले हमको पिंक और एक मिला हमको व्हाइट। हमको कैसे दिख रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो हमें रेड कलर का एक मिला, पिंक कलर के दो मिले और व्हाइट कलर का एक मिला, मीन्स ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। नेक्स्ट जीनोटिपिक रेशियो। अब किस किस प्रकार के हमें जीनोटाइप मिले हैं। सबसे पहले कैपिटल आर मिला जो कि एक ही कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो कॉम्बिनेशन है, और स्मॉल आर ये कॉम्बिनेशन है। मीन्स हमको अगेन जीनोटिपिक रेशियो इज आल्सो 1:2:1। ओके, ये बात यहाँ पे आपको नोट करके रखनी है कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर आइडेंटिकल, सेम मिले हमें। ओके, जो बाहर से दिख रहा वही उसके अंदर है, मीन्स जो एक्सटर्नली हमको दिख रहा है वही जीनोटाइप भी उसी तरह से हमको दिखाई देंगे। मीन्स 1:2:1 ये फिनोटिपिक रेशियो भी है और जीनोटिपिक रेशियो भी हमें क्या मिला है, 1:2:1। ओके, ये हो गया रेशियो। उसके बाद में अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है ओके कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप एक्सप्लेन करो, या तो फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है उसका एक्सेप्शन डिस्क्राइब करो, मींस उसी में भी आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ऐसे आपको 3 मार्क्स के लिए आता है तो सबसे पहले तो जरूरी है उसका स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट के बाद में उसका एग्जाम्पल लिखना। ओके, उसमें ये वर्ड भी आना बहुत जरूरी है। ओके, मिराबिलिस का एम हमेशा कैपिटल लिखना और जे हमेशा स्मॉल लिखना। ओके, और हुआ तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देना, स्पीसीज का नाम है। ओके, तो उसके बाद में हमें दिखाना है इसका क्रॉस। हमने रेड फ्लावर का क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर के साथ, तो हमें कौन सा कलर मिला, पिंक कलर मिला। उसके बाद में पिंक का हमने सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद हमको क्या मिला, तो सेल्फिंग करने के बाद एक इंडिविजुअल हमको रेड मिला, दो इंडिविजुअल हमको पिंक मिले और एक इंडिविजुअल हमको व्हाइट मिला। मींस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1। अब इतना लिखने के बाद में आपने इसमें क्या क्या किया इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना आपको जरूरी है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के दिया है कि हमने क्या क्या किया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन टू द मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। मींस ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये क्या है, एक्सेप्शन है। किसको एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सेप्शन है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है। ओके, उसके बाद में द न्यू फिनोटाइप ऑब्टेन, यहाँ पर हमको क्या मिला है, न्यू फिनोटाइप मिला है, जबकि ऐसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें जो डोमिनेंट पैरेंट रहता है उसी के जैसा यहाँ पे हमें फिनोटाइप मिलता, बट यहाँ पर क्या हुआ है, ना रेड ना व्हाइट, कुछ नया ही मिला, और वो हमें क्या मिला है, पिंक कलर मिला। ओके, मींस इट इज द इंटरमीडिएट कलर। सो द न्यू फिनोटाइप ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में हमें न्यू फिनोटाइप मिला, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू पैरेंटल फिनोटाइप। मींस ये जो दो पैरेंटल फिनोटाइप है इसके बीच वाला हमें यहाँ पे मिला है। ओके, इंटरमीडिएट कलर हमको यहाँ पे मिला, दोनों भी पैरेंटल फिनोटाइप के बीच वाला। इन मिराबिलिस जलापा, ये जो हमने एग्जांपल लिया है मिराबिलिस जलापा में ऐसे पाया गया, ऐसा साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला कि हमने भाई रेड कलर का क्रॉस व्हाइट कलर के साथ किया तो हमको पिंक फ्लावर मिले। तो मेंडल साहब आपने तो बोला है कि कोई एक कैरेक्टर दिखता है और एक कैरेक्टर नहीं दिखता है, जो दिखता है उसको डोमिनेंट कहते हैं और जो नहीं दिखता उसको रिसेसिव कहते हैं, तो ये कैसा, तो ये हो गया उसका एक्सेप्शन कि नहीं भाई मेंडल साहब आप जो कह रहे हैं ये इसका एक्सेप्शन है, हमें आपका लॉ यहाँ पर फॉलो होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, तो उन्होंने ये जो क्रॉस किया, ये क्रॉस किसके बीच में किया है, मिराबिलिस जलापा प्लांट में। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लावर कलर, इस प्लांट में 2 कलर के फ्लावर कलर हमको दिखाई देते हैं, रेड और व्हाइट। व्हाइट क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर का क्रॉस एंड व्हाइट फ्लावर, इन दोनों का जब हमने क्रॉस किया, रेड कलर वाले फ्लावर का और व्हाइट कलर वाले फ्लावर का,
When these F1 pink flowers are cross among themselves means हमने ये पिंक का क्या किया है, सेल्फिंग किया। सेल्फिंग करने के बाद में हमें क्या मिला, तो एक रेड कलर का इंडिविजुअल मिला, दो हमें पिंक कलर के इंडिविजुअल मिले और एक अगेन व्हाइट कलर का मिला। ओके, इन द रेशियो 1:2:1। ओके, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर आइडेंटिकल। दोनों भी रेशियो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल है। और वो रेशियो क्या है, 1:2:1। ओके, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज आइडेंटिकल। सो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, जिसके अंदर हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलता है। ओके, सो आई होप you like this video, then subscribe the channel and share the video. Thanks for watching.